नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं कि बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का सेकंड नोटिफिकेशन आया, जो पहला 2014 में आया था। उसमें कुछ लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसके कारण से लगभग 400 से 500 लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, सब कुछ क्लियर होने के बावजूद। बस वही गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, तो इसके लिए शुरू से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीच से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में कि कैसे क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो वैकेंसी है 11,098 वैकेंसी है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। उसमें जो है अगर आप जोड़ के अनुपात निकालें तो मेल की वैकेंसी 7,214 है और फीमेल की वैकेंसी है 3,884। उसमें आप कैटेगरी वाइज अगर कैलकुलेशन करें तो जनरल का है 5,064 और EWS का है 1090 और BC का 1249 और EBC का 1884 और SC का 1376 और ST का 76, क्योंकि ST की संख्या बिहार वैसे भी कम है। और BC में वोमेन का अगर अलग कर दें तो 368। तो ये है। और अगर राजस्व कर्मचारी की इसमें वैकेंसी देखें तो ये 3559 है और इसमें पंचायत सचिव की देखें तो 3532 है। तो ये दोनों रहा। उसके बाद बाकी और सारे कर्मचारी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, जो अदर स्टेट वाले को अलाउ है, ठीक है, तो इसमें फाइट कर सकते हैं। ठीक है, EWS में नहीं घुस सकते। तो 5,064 जो पोस्ट है इसमें जनरल वाले भी रहेंगे EWS के अलावा। हाँ, उसके बाद अदर स्टेट भी रहेंगे, या तो उसके बाद यहाँ से भी जो भरना चाहे, जिसके पास आरक्षण का सर्टिफिकेट नहीं, जैसे कि कोई NCL में आते हैं तो NCL में आते हैं, NCL नहीं बना, या तो फिर किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आरक्षण का दावा नहीं कर सकते, तो वो जनरल में ही आएंगे। तो ये 5,064 पोस्ट में भरेंगे। उसके बाद बाकी जो कैटेगरी वाइज है उसके अनुसार से करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कब से शुरुआत होगी। तो ये 27/9/2023 से ये फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही है और 11 नवंबर, यानी कि मान लीजिए आप मोटा मोटी 45 दिन का समय दिया गया और एक सप्ताह पहले घोषणा भी की गई। ऐसा नहीं कि आज घोषणा किया कल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, एक सप्ताह का टाइम दिया है। हाँ, तो देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल, EWS, BC, EBC और अदर स्टेट सबको पेमेंट करना है 540 रुपये का। तो 540 रुपये ये हो गया। और उसके बाद जो आरक्षित श्रेणी में है SC ST या बिहार के कोई भी फीमेल, ये याद रखिए। अदर स्टेट में अगर फीमेल भी हैं तो आपको 540 करना है, और बिहार के फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं तो उसको मात्र 135 रुपये पेमेंट करना है। तो इसमें आपका उसका फॉर्म भरा जाएगा। और एज क्राइटेरिया जो है 1 अगस्त 2023 से गिना जाएगा। तो जनरल के लिए 18 से 37 और BC, EBC और फीमेल के लिए 18 से 40, फीमेल किसी भी कैटेगरी की, ऐसे नहीं है कि आरक्षित श्रेणी में। और SC ST 18 से 42। तो आगे देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10+2 है। उसके बाद टाइपिंग वाइपिंग अगर आता है तो उसमें टाइपिंग के लिए भी अलग पोस्ट है। पहले सिलेबस देख लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। तो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पहले पूर्ववत में भी एग्जाम हो चुका है। और GK का उसमें 50 क्वेश्चन, 2 सेक्शन में अगर इसको हम बांट सकते हैं तो 75 कर सकते हैं कि GK 50 और साइंस 25। तो ये 75 का एक सेक्शन अलग हो गया। और उसके बाद 75 का सेक्शन में मैथ रीजनिंग है, 50 रीजनिंग और 25 मैथ। और इसमें जो है एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स होते हैं और 600 मार्क्स टोटल हो गए। तो 150 गुने 4। और इसमें अगर आप नेगेटिव आंसर करते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा और पॉजिटिव आंसर करते हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा। तो ये इसका मॉडल है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है इस पर। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले मेंस का सिलेबस का बात करते हैं। तो मेंस का सिलेबस भी सेम ही है, लेकिन इसमें यही है कि हिंदी के 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका कि 400 मार्क्स का है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना, क्वालिफाइंग नेचर है, उसका 30% क्वालिफाई हो जाना है बस। उससे कोई ये आपका जोड़ा नहीं जाएगा मेरिट में। और मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज मार्क्स है जनरल के लिए 40% और BC के लिए 36.5, EBC के लिए 34 मार्क्स और SC ST या फीमेल के लिए 32 मार्क्स। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है इसके मुकाबले से। आप
40% की बात करते हैं। अगर कट ऑफ सिलेक्शन होना है तो 75% नंबर आपको लाना होगा, 80% नंबर लाना होगा, तभी आपका होगा। तो 80% नंबर का मतलब है इससे दुगना, 40 से दुगना हो गया। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए, यानी कि 11,098 अगर पोस्ट है, 11,098, तो 11,098 55,500 के करीब पोस्ट दिया जाएगा। 9800 ही हो ही गया, 55,500 के करीब पोस्ट ये रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए। और इसमें उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले टाइपिंग लिया जाता है। जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, जो टाइपिंग वाला भरे हैं तो उसको टाइपिंग, तो मेडिकल तो इसमें खैर नहीं लिया जाता है, ओनली फिजिकल फिटनेस दिखा जाता है कि आप जो हमारे ऑफिस में काम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसको मिलिट्री वाला मेडिकल नहीं कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप कर सकते हैं कि ठीक ठाक आप हैं या नहीं। तो उसके अनुसार से एनओसी दिया जाता है, उसके अनुसार से फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो ये रहा सिलेबस, और इसमें मेल फीमेल का अलग करके बता ही दिए। और देखिए जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, देखिए टाइम जो है एग्जामिनेशन का 2 घंटे 15 मिनट है, और इसी में आपका अटेंडेंस भी कराया जाएगा, अटेंडेंस भी कराया जाएगा। और इसमें भी मेंस का भी टाइम, और इसका जो हिंदी का क्वेश्चन होगा इसका अलग टाइमिंग और अलग लिया जाएगा एग्जाम। तो देखिए इम्पोर्टेंट बिंदु जो है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय, देखिए ये ट्रू कॉपी मैंने बनाया है और उसको आसान भाषा में समझने के लिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने नियत आरक्षण का दावा अगर नहीं आपने किया, जिस आरक्षित श्रेणी में, जैसे कि ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो आपको आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। वो भी जनरल EWS नहीं, आपको यहाँ डाला जाएगा जनरल 50-64 में, तो इसमें डाला जाएगा। इसका तो कट ऑफ ऐसे ही ऊपर रहेगा, तो डाला जाएगा। देखिए आरक्षण का लाभ जो भी है केवल बिहार के निवासी को मिलेगा, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है पहले नोटिफिकेशन में कि 45 दिन का हम समय दिए हैं, और कोई करेक्शन का डेट नहीं निकालेंगे। अगर आपसे मिस्टेक अगर कुछ होता है तो आप ही जिम्मेदार हैं, इसीलिए फॉर्म भरें सोच समझ के, अस्थायी रूप से भरें, देख के आराम से। तो ऑनलाइन ये स्पष्ट लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम, देखिए जिसने भी आपका जैसे जाति प्रमाण पत्र में डिजिटल सिग्नेचर होता है, और जहाँ से आपने जैसे कि ब्लॉक से बनवाए तो वो राजस्व अधिकारी होते हैं, राजस्व अधिकारी बनाते हैं, और उसके बाद उसका नाम भी मेंशन करना है। आगे देखिए अगला पॉइंट में जो है ये तो क्लियर कर दिया। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास आरक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है कि बीपीएससी का जो टीचर का फॉर्म भरा है, तो उस टाइम उसमें क्या था कि 150 KB में PDF सारा डालना था। तो ऑनलाइन कंपैरिजन का कुछ टूल होता है, जैसे कि आप साइबर में बनवाने गए तो साइबर वाले आपका डॉक्यूमेंट स्कैन किए, PDF बनाए, अगर नहीं बन पाए या तो फिर ऑनलाइन डाउनलोड किए, अगर तो नहीं बन पाए तो वो ऑनलाइन कंप्रेसिंग टूल होता है, उसके थ्रू कंप्रेस कर दिए। तो उसके थ्रू कंप्रेस करने पे क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वो मिट जाता है। अब वही अभी प्रॉब्लम खड़ा हुआ है कि उसको पार्शियली वेरीफाइड कर दिया गया है। तो इस तरह का समस्या आप लोग नहीं कीजिएगा, और यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की समस्या होने पे फिर दिक्कत हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे आरक्षण का, OBC NCL, तो वो आपको वैकेंसी समाप्त होने तक रखना है, क्योंकि 2014 वाले में ये चीज़ हो चुका है कि 14 में जिसने फॉर्म भरा उसके बाद इसका 20 में क्लियर हुआ, 19 में क्लियर हुआ, तो 19 में जो SSC सिलेक्शन कमेटी है वो मांगने लगे कि उस टाइम का आप दिखाइए डॉक्यूमेंट। बहुत लोगों के पास 400 से 500 लोगों के पास वो चीज़ नहीं था, तो वो चीज़ नहीं था, वो नहीं दिखा पाए, तो उसको नहीं माना गया। ये लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, कहीं राहत नहीं मिला। तो देखिए, तो ये त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन में भरे गए आरक्षण श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने अगर मान लीजिए OBC में आते SC भर दिया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने गलती किया है तो गलत आरक्षण का दावा करने वाले संबंधित अभ्यर्थी को अनारक्षित माना जाएगा, आपको जनरल में उठा के डाल दिया जाएगा, सीधा बात है।
आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। आप बिहार के किसी भी जहाँ जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है वहाँ से आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं को आरक्षण प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से बना होना चाहिए। देखिए, जो विवाहित महिलाएं हैं उनका आरक्षण प्रमाण पत्र उनके पिता के आवास व पता से होना चाहिए, ना कि पति के नाम पे। पति के नाम पे मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के समय आरक्षण प्रमाण पत्र का नंबर अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाएगा। उसे भविष्य में नियुक्ति प्रक्रिया तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अनारक्षित माने जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है कि आप आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट आराम से समेट के रखना पड़ेगा जब तक कि पूरी वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती है और आप सिलेक्शन प्रक्रिया में सारा डॉक्यूमेंट लास्ट तक आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम प्रस्तुत करना होगा आपको। अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उसमें तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर जनरल में आप कट ऑफ पूरा कर लेते हैं, उतना नंबर आपका है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी ध्यान देने योग्य फॉर्म भरने से पहले। और ये सिलेबस का तो मैंने जानकारी दे ही दी आपको डिटेल्स के रूप में, तो आप देख लीजिए कैसे कैसे फॉर्म भरना है। और पहले मेरा ये मानना है कि मैं जब फॉर्म स्टार्ट होगा 27/9 को तो मैं एक वीडियो डालूंगा कि कैसे कैसे भरना और क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इसके लिए आपको पूरा सतर्क रहना है और एक एक बिंदु ठीक से देख के वेरीफाई करके भरना है, नहीं तो फिर गलती होने पे करेक्शन का कोई विंडो दिया नहीं जा रहा है और पहले क्लियर कर दिया गया है। जो भरें आराम से भरें और सोच समझ के भरें। अगर आप गलत करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। और ख़ास करके आरक्षण वाले में आप गड़बड़ ना करें। आरक्षण जो भी है आपका उसमें वो नियत भरें और नियत डॉक्यूमेंट भी डालें, नहीं तो आपका माने नहीं होगा। नंबर क्योंकि डालना है, सक्षम पदाधिकारी का नाम भी डालना है, तो इन सभी चीज़ों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अधिकतर गड़बड़ी तो साइबर से ही होती है, तो साइबर वाले अगर आपको जानकारी नहीं पता है तो कुछ अपने हिसाब से डाल देते हैं। तो इस तरह का नहीं करना है, आपको जानकारी से करना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।